छात्रों, मैं वीके राणा, प्रवक्ता आरआर इंटर कॉलेज हरदोई। आज पार्ट 5 वे मोशन जो अपना चल रहा है उसका पार्ट 5 पांचवा वीडियो है। इससे पहले हमने यांत्रिक तरंगें क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल, तरंग वेग, बहुत सारी डेफिनेशन आपको बता चुके हैं। आज ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमें बताना है। ध्वनि की चाल के बारे में भी डेरिवेशन विद सूत्र के आधार पर बता चुके हैं। आपको लाप्लास का एक संशोधन बताया था, इसके बाद न्यूटन का सूत्र बताया था, ठोसों में ध्वनि की चाल का सूत्र बताया था, द्रवों में ध्वनि की चाल का सूत्र बताया था, और ठोस, द्रव, गैस में तीनों में अलग अलग निकालने के बाद ये कहा था कि गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम यानी 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, जो कि लाप्लास ने बताई थी। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। अब आज हमें ये देखना है कि ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, या दाब बढ़ा दें तो क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, आर्द्रता यानी वायु में नमी हो तब आर्द्रता होने पर ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा डेरिवेशन आज का है, बहुत अच्छा टॉपिक आज का है। पूरा वीडियो ठीक से देखिए, बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो सबसे पहले तो मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी प्रेशर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है ये आपको बताऊंगा। देखो, एक आदर्श गैस समीकरण हमने पढ़ी थी, पीवी बराबर आर टी। वैसे पीवी बराबर म्यू आर टी होती है, यहां पर हमने 1 ग्राम अणु लिए हैं। 1 ग्राम अणु गैस के लिए पी बराबर एन आर टी। तो पी दाब, बी गैस का आयतन होता है, आर गैस नियतांक, टी परमताप। अब देखिए, एक सूत्र होता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। यहाँ जो गैस है वो 1 ग्राम अणु गैस है और उसका अणुभार कितना, एम, घनत्व डी, बी गैस का आयतन, और बी बराबर अगर लिखें तो क्या आ जाएगा, एम अपॉन डी। अब देखो, इस सूत्र के आधार पर P इंटू एम अपॉन डी बराबर आर टी, P अपॉन डी बराबर आर टी अपॉन एम, P अपॉन डी बराबर आर टी अपॉन एम। एक सूत्र होता है ना, B बराबर गामा P अपॉन डी, गामा P अपॉन डी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, जो P क्या है, गैस का दाब, D क्या है, गैस का घनत्व, तो गामा क्या है, विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात। अब देखो, अगर P बढ़ जाए तो V का मान बढ़ जाना चाहिए दाब के प्रभाव में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये हमें क्लियर बताना है। देखो, इसमें ताप नियत है, ताप अगर नियत है तो देखिए आर नियत है, अणुभार एम कांस्टेंट है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा नियत हो जाएगा। नियत यहां लिख देंगे, ताप नियत है, ताप टी कांस्टेंट है। क्योंकि ताप टी नियत क्यों है, क्योंकि हम तो दाब बढ़ा रहे हैं ना, ताप से कोई मतलब थोड़ा ही नहीं है। इस समय क्या बढ़ा रहे हैं, दाब, इफेक्ट ऑफ प्रेशर यानी दाब में वृद्धि कर रहे हैं। तो ताप नियत है, ताप नियत है तो देखो ये पूरा नियत है, तो P अपॉन डी भी नियत होगा। इससे ये निष्कर्ष निकलता है, यदि हम P का मान बढ़ाएं तो D का मान भी बढ़ जाएगा उसी अनुपात में, क्योंकि P अपॉन डी कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। जैसे सपोज ये 2 है और ये 1 है, तो कितना आएगा, 2। अब ऊपर अगर 4 हो जाए तो नीचे भी 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 रहना है। अगर दाब को हम 6 कर दें तो नीचे 3 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 2। यानी कुल मिला के ये कांस्टेंट रहना है, P अपॉन डी का मान कैसे रहना है, कांस्टेंट। तो क्योंकि हम अगर दाब में वृद्धि कर रहे हैं तो घनत्व भी बढ़ जा रहा है, दाब में वृद्धि कर रहे हैं घनत्व भी बढ़ जा रहा है, दाब में वृद्धि कर रहे हैं घनत्व भी बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ V बराबर रूट गामा P अपॉन डी में यह दाब का मान बढ़ाएं तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें एक वक्र भी पूछा जाता है कि वक्र क्या होगा, तो देखो वक्र भी आपको बता देता हूं। ये देखो क्या है, दाब, और इधर को हमने ले लिया वेग v यानी ध्वनि की चाल v। अब देखिए, ये दाब अगर बढ़े, दाब अगर बढ़े इधर को
तो देखो धुन की चाल ऊपर को जाएगी तो धुन की चाल बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये क्या स्थिति है, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, देखो इधर को ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, दाब तो बढ़ रहा है, दाब तो बढ़ रहा है, लेकिन ये इसके समांतर रेखा है तो इधर को जा रहे हैं, तो इसका मतलब चाल नहीं बढ़ रही। चाल कब बढ़ेगी, जब हम यहाँ से ऊपर को जाए ऐसे। तो यहाँ ये जो ग्राफ है ये किस किस के बीच है, दाब और धुन की चाल के बीच ग्राफ खींचा गया है। तो ये ग्राफ भी पूछ लेते हैं। तो देखो इसको हमने लिखाया नहीं है, इसको आप कॉपी पर लिख लेंगे। धुन की चाल पर दाब वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि ताप नियत हो। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, धुन की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे धुन की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यह ताप नियत है। क्योंकि P अपॉन डी में यदि P का मान बढ़ेगा तो D का मान भी उसी अनुपात में बढ़ जाएगा, क्योंकि P अपॉन डी कैसा रहना है, नियत रहना है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब मैं बताऊंगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यानी ताप, दाब का प्रभाव तो हो गया, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, अगला वाला आप अभी नोट कर लेना, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो अगला मैंने हेडिंग डाल दिया ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड वायु में, अगर हम वायुमंडल का ताप बढ़ा दें तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ठीक से तैयार करिए। दाब का प्रभाव उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ताप का प्रभाव प्रति वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। इसको सही से आप डेरिवेशन को देखिए और आपको याद हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। देखो क्या है, जैसे एक सूत्र हमने पढ़ा था, B बराबर गामा P अपॉन डी, ये लाप्लास का संशोधन था। और अभी अभी हमने पढ़ा था P अपॉन डी बराबर RT अपॉन ए, ये अभी पढ़ा था। अगर ये यहां लगा दें तो देखो क्या आएगा, B बराबर गामा RT अपॉन एम, गामा RT अपॉन एम। गामा क्या होता है, विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात, गैस नियतांक, अणुभार, और T यहां पर ताप है। अब ताप बढ़ाएंगे तो देखो ध्वनि की चाल बढ़ेगी, इस सूत्र से निकल के भी आ रहा है। अब देखो क्या होता है, देखो यदि हम किसी गैस का ताप बढ़ाएं तो दो बातें संभव है। नंबर एक, यदि गैस फैलने के लिए स्वतंत्र है, यानी प्रसारित होने के लिए स्वतंत्र है, तो गैस फैल जाएगी। और जब गैस फैल जाएगी, जैसे P अपॉन डी है, गैस फैल जाएगी तो वहां घनत्व D कम हो जाएगा। गैस प्रसारित यदि हो जाए तो क्या होगा, घनत्व D कम होगा। घनत्व D अगर कम होगा तो ध्वनि की चाल कैसी होगी, बढ़ जाएगी। ध्यान से समझ रहे, इसको लिखाऊंगा नहीं, आपको स्वयं लिखना है। क्या बताया, यदि D का मान कम हो तो ध्वनि की चाल बढ़ेगी। कब कम होगा, कि गैस अगर फैलने के लिए स्वतंत्र है तो फैल जाएगी, और गैस फैलने से यानी प्रसारित होने से D कम होगा, और देखो D कम होने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। नंबर दो, यदि गैस किसी बर्तन में बंद है, यदि गैस किसी, देखो मैं थोड़ा सा लिख दूं, यदि गैस फैलने के लिए स्वतंत्र है, फैलने के लिए स्वतंत्र है, और यदि गैस किसी बर्तन में बंद है, यदि गैस किसी बर्तन में बंद है। अब देखो अगर हम ताप बढ़ाएं, यदि ताप बढ़ाएं और गैस किसी बर्तन में बंद है, तो ताप बढ़ाएंगे, गैस किसी बर्तन में बंद है, तो क्या होगा, दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा, और दाब जब बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। यानी दोनों स्थितियों में ध्वनि की चाल बढ़ रही है। एक बार फिर समझो, यदि हम ताप बढ़ाएं तो दो बातें संभव हैं। यदि गैस फैलने के लिए स्वतंत्र है तो वो फैल जाएगी, जिससे D कम हो जाएगा, D कम हो जाएगा, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। और यदि गैस किसी बर्तन में बंद है तो दाब P बढ़ जाएगा, दाब P बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। यानी दोनों स्थितियों में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है।
तो ये तो अपना थ्योरेटिकल था। इसके आधार पर आप ऐसे भी लिख सकते हो v अनुक्रमानुपाती रूट टी, क्योंकि गामा आर एम तो कांस्टेंट है ना, आर गैस नियतांक एम अणुभार है और ये गामा विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात है। तो देखो इस सूत्र के आधार पर भी आ रहा है, यदि हम टी का मान बढ़ाएं तो ध्वनि की चाल बढ़ रही है। अब इनके बीच ग्राफ भी खींचने को आ जाता है। देखो ग्राफ में खींच देता हूं, ये परम ताप टी है और ये है वेग, ध्वनि का वेग। तो इसमें देखो ये ताप बढ़ा रहे हैं, ताप बढ़ा रहे हैं तो ध्वनि की चाल भी देखो बढ़ रही है, ध्वनि की चाल बढ़ रही है। और दाब में क्या था, दाब में एक बार फिर देख लो, ये दाब का था, इधर क्या था P, इधर था V। तो देखो ये यानी दाब बढ़ रहा है लेकिन ध्वनि की चाल नहीं बढ़ रही है। जितनी यहाँ पर है, जैसे यहाँ पर मान लो 340 है, तो इधर को कितना भी चले जाओ वो 340 ही तो रहेगा। कब बढ़ेगी, जब इस टाइप से ग्राफ ऊपर की ओर जाए तब ध्वनि की चाल बढ़ती है। तो ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ रही है और दाब बढ़ाने पर ध्वनि की चाल नहीं बढ़ती है। ये ग्राफ भी अगर आप बनाओगे वहां पर एग्जाम में, तो इससे एग्जामिनर तुरंत समझ लेंगे बच्चा बहुत सही कह रहा है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ग्राफ जरूर बनाना, ना पूछा जाए तब भी बना देना। अच्छा, तो ये तो मैंने अभी जो बोला ये थ्योरेटिकल है, इसका डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन में और इसका बता दूं आपको, इसको मैं रफ कर देता हूं, फिर डेरिवेशन इस सूत्र के आधार पर बताऊंगा। देखो मैंने सूत्र लिख दिया, लाप्लास के अनुसार किसी गैस में ध्वनि की चाल v बराबर रूट गामा आर टी अपॉन एम। कहां से आ गया, सूत्र था ना अभी आपने पढ़ा था, v बराबर गामा p अपॉन डी। ये लाप्लास का ही तो होता है, अब p अपॉन डी की वैल्यू लगा दें तो गामा आर टी अपॉन एम। अब देखो याद है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल v0 एवं स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड पर vt हो, तब स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड पर vt हो तब देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर v0 बराबर गामा आर, इसमें देखो अपॉन एम। ये जो है T, ये क्या होता है, ये परम ताप होता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर है तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 0 प्लस 273। ये केल्विन में बदल गया, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल दिया, 273 जोड़ दिया। अच्छा, तथा स्मॉल t डिग्री सेंटीग्रेड पर Vt बराबर, अगर Vt बराबर हो, Vt बराबर तो गामा आर अपॉन एम, और यहां कितना हो जाएगा देखो t प्लस 273। ये देखिए, इसको चाहो तो समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो। समीकरण 1 को 2 से या समीकरण 2 को 1 से कैसे भाग दे दो, हमने लिख दिया समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करने पर भाग कर दो भाई। देखो Vt अपॉन V0, अब भाग अगर करेंगे तो देखो गामा आर अपॉन एम तो कट जाएगा सीधा सीधा। रूट के अंदर ये t प्लस 273 और ये 273, यानी कि t प्लस 273 अपॉन 273 ये। और ये सब किसके अंदर है, रूट के अंदर है। रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। देखो समझ लो, फिर या तो इसके ऊपर पूरा वर्गमूल लगा दें या 1/2 लिख दें, एक ही बात तो है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 273 अपॉन 273 प्लस टी अपॉन 273, ऐसे भी लिख सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो यही लाइन तो आ जाएगी, और घात 1/2 ऐसी, ये देखो ये आ गया। अब आगे देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस टी अपॉन 273 की घात 1/2, और देखो Vt अपॉन V0, ये Vt है। ये देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 टी अपॉन 273। अब यहां पर थोड़ा समझने वाला है, अलजेब्रा में द्विपद प्रमेय एक एक्सरसाइज है, वहां 1 प्लस एक्स की पावर n
का फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, यानी इससे आगे भी आता है। तो जो उच्च घातें आती हैं, जैसे यहाँ x है, इसके बाद एक्स स्क्वायर आता है, उच्च घातों को छोड़ दिया गया है। तो 1 प्लस एन एक्स तक, यानी उच्च घातों को छोड़ने पर ये कहाँ से आ गया? द्विपद प्रमेय से। जो बायो के बच्चे हैं वो मैथ नहीं पढ़ते हैं, तो वो केवल ये ध्यान रखेंगे कि 1 प्लस एक्स की पावर n होता है, तो उसको 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं, यानी ये जो घात है वो यहाँ आ जाती है। क्लियर हो गया? अच्छा, ये देखो आ गया, उच्च घातों को छोड़ दिया गया, यहाँ लिख देता हूं मैं, उच्च घातों को छोड़ने पर, ये मैंने लिख दिया। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, वी टी बराबर वी जीरो, यहां देखो 1 प्लस टी अपॉन 546, ये देखो। अब इसके बाद ऊपर लिखूंगा, ये हमने यहां तिरछी गुणा कर दी और ये दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। अब बी जीरो से अंदर कर देते हैं। अच्छा, बी जीरो है क्या? बी जीरो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल। कितनी होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल? 332। तो 332 वैल्यू भी लगा देता हूं, बी टी बराबर 332 प्लस, देखो बी जीरो यहां आ गया, बी जीरो यहां भी तो आएगा, 332 अपॉन 546 और टी, बी टी बराबर 332 प्लस 0.61 टी। ये देखो, अगर टी का मान 1 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ा है, देखो यह किसका ताप बढ़ा है? वायु का। यदि ताप में, ये लिख दो, यदि ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो तो ध्वनि की चाल पहले कितनी थी? 332 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि कर दें, टी का मान 1 लगाएंगे तो कितनी रह जाएगी? 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ एक चीज और लिख दो, चाहे स्पष्ट है या ऐसा ही लिखा रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पष्ट है, या ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करें तो ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ जाती है वायु के ताप में, वो भी लिख देंगे। अब देखो ये मैंने डेरिवेशन कराया, एक बार फिर समझो। ये सूत्र अभी हमने पढ़ाया था, यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड बी जीरो, टी डिग्री सेंटीग्रेड पर बी टी हो, तो ये देखिए बहुत आसान है ये। यहाँ केवल ये समझना है कि 1 प्लस एन एक्स, ये आ गया, देखो वी जीरो से गुणा कर दिया गया। क्वेश्चन आता है ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, सूत्र के द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो फिर आपको ये सूत्र लिखना है। कभी कभी आ जाता है सिद्ध कीजिए, वी टी बराबर 332 प्लस 0.61 टी। कभी आ जाता है सिद्ध कीजिए यदि वायु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो जाती है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तब भी हमें यही लिखना है। यानी इस चैप्टर का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखो एक और पूछा जाता है, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब समझते हो? आर्द्रता का प्रभाव, देखो आर्द्रता का प्रभाव क्या होता है? आर्द्रता का मतलब होता है जैसे जो गैस है, के अणु पास पास आ जाते हैं, यानी गैसों के अणु पास पास आ जाते हैं तो गैस का घनत्व कम हो जाता है। जब घनत्व कम होगा तो ध्वनि की चाल देखो कैसी होगी, बढ़ जाएगी। यही कारण है कि बरसात के दिनों में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। क्या बताया? क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि घनत्व कम होगा। आप लिखेंगे आर्द्रता बढ़ने पर घनत्व कम होता है और घनत्व कम होने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कब कभी पूछ लेते हैं आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
लेकिन आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है और ताप बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो 0.6 में, अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं, 10 बढ़ाएं तो देखो पॉइंट कहाँ जाएगा, 6.1 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको तैयार करेंगे क्योंकि कंडीशन में भी इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका वक्र भी मैं बता चुका हूँ, यानी वो ग्राफ बता चुका हूँ इसका, तो ग्राफ भी बना देंगे। और हमने दाब के प्रभाव पर भी ग्राफ बताया था। तो ये कंप्लीट हो गया, बहुत कम समय में हमने समझाने की कोशिश की है और इसको तैयार करेंगे। इंपॉर्टेंट वीडियो है, तैयार करिए। ओके, थैंक यू।